Hello my dear students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had started boiling point elevation. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन स्टार्ट किए थे, याद है ना। सबसे पहले बेटा हमने स्टडी करे मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स दोज टेम्परेचर एट विच vapor pressure of an liquid is equal to 1 atmospheric pressure. बेटा वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. अगर बेटा सब्सटेंस प्योर सॉल्वेंट है तो बेटा उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिनोटेड बाय T0B. And if the substance is a solution, then it is called boiling point of solution denoted by TB. And we know that when small quantity of non-volatile solute is added in a solvent, then boiling point of solvent is increases. And that increase in boiling point is called boiling point elevation. तो बेटा जब सॉल्वेंट में थोड़ी सी सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड की जाती है तो बेटा उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और बेटा उसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. सो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. राइट, चलिए लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P. तो बेटा डेल्टा TB और डेल्टा P दोनों के बीच का रिलेशन हमको आज स्टडी करना है. राइट, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? Increase in boiling point of pure solvent due to addition of small quantity of non-volatile solute. And lowering in vapor pressure, decrease in vapor pressure of pure solvent due to addition of small quantity of non-volatile solute is called as vapor pressure lowering. ठीक है, अब बेटा इन दोनों का रिलेशन स्टडी करना है. सो दिस रिलेशन बिटवीन द डेल्टा TB एंड डेल्टा P इज स्टडीड बाय यूजिंग एन ग्राफ बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर. अब बेटा ये रिलेशन स्टडी करने के लिए बेटा हमको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा. टेम्परेचर मीन्स बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा बेटा वेपर प्रेशर. सो ऑन एक्स एक्सिस देर इज एन टेम्परेचर मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, ऑन वाई एक्सिस देर इज एन वेपर प्रेशर. इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. Hg बोले तो बेटा मर्क्यूरी और mm मिलीमीटर. तो बेटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है किसके बेटा 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के. चलिए अब बेटा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सपोज इट इज एन सॉल्वेंट. अब बेटा ये क्या है बेटा सॉल्वेंट है. नाउ व्हेन दिस सॉल्वेंट इज हीटेड its temperature is slowly increases. As temperature is increases, its vapor pressure also increases and it reaches to 1 atmospheric pressure. तो बेटा जैसा बेटा ये सॉल्वेंट को हम हीट करेंगे तो बेटा स्लोली उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा तो बेटा उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. अब बेटा ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टेम्परेचर पे.
तो ये होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. So it is the boiling point of pure solvent, that is T0B. ठीक है. चलिए अब बेटा इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट ए. सो इट इज द पॉइंट ए. ओके, सो इट इज पॉइंट ए. ये है बेटा पॉइंट ए. पॉइंट ए का बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हमने टेम्परेचर पे. सो तो बेटा पॉइंट ए का परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हमने टेम्परेचर पे. सो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिनोटेड बाय T0B. चलो सेकेंड लाइन ले लो बेटा. सपोज इट इज अ लाइन ऑफ सोल्यूशन. सो व्हेन दिस सोल्यूशन इज हीटेड, slowly temperature of the solution is increases. As temperature of the solution is increases, its vapor pressure also increases, and the point will comes at which its vapor pressure is equal to 1 atmospheric pressure. यहाँ बेटा वेपर प्रेशर बेटा इंक्रीज होते होते कितना हो गया बेटा 1 atmospheric pressure. सो इट सपोज इट इज द पॉइंट बी. ये है बेटा पॉइंट बी. अब बेटा ये पॉइंट बी से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टेम्परेचर पे. सो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय टीबी. राइट. तो बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को डिनोट करेंगे बेटा हम टीबी से, एंड इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T0B. So at point A, it is the boiling point of pure solvent T0B. At point B, it is the boiling point of solution, that is TB. अब बेटा ये point A solvent का है ना. So vapor pressure of this solvent is P01. तो बेटा A पे बेटे solvent का vapor pressure रहेगा P01. अब बेटा ये point ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा ना. So this line of solution intersect at this position. Suppose it is point C. So it is the vapor pressure of the solution, that is P1. तो ये रहेगा बेटा P1. ठीक है. So A B, A है बेटा boiling point of pure solvent, that is T0B. B पे है बेटा boiling point of solution, that is TB. और बेटा सी पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P1, और बेटा ए पे है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P01. चलिए बेटा इसको मैंने लैंग्वेज में लिखा, देखिए. व्हेन सॉल्वेंट इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजेस. राइट. एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, एंड इट रीचेस टू 1 atmospheric pressure called boiling point of solvent T0B. Similarly, when solution is heated, its vapor pressure is increases. Right. As vapor pressure is increases, it reaches to 1 atmospheric pressure. That point is called as boiling point of solution. अब बेटा देखो आप, as AB is increases, इधर देखिए, as AB is increases, then AC is also increases. क्या बताना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा बेटा. AB इंक्रीज होगा बेटा, तो बेटा AC भी इंक्रीज होगा. आप तीसरा पॉइंट लेके देखो. आप ये देख रहे मैं बता रहा हूं. तो बेटा ये AB होगा, तो बेटा ये AC होगा. राइट. So from this graph it is clear that, तो बेटा इस ग्राफ पे से बेटा क्लियर इंडिकेट हो रहा AB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AC. As AB is increases, AC also increases. So from this graph it is clear that AB directly proportional to AC. AB बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, AC के. अब बेटा ए पे है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बी पे है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डेल्टा टीबी.
होता है कि नहीं? यस. सो डिफरेंस बिटवीन दी boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called as elevation in boiling point. तो बेटा ए बी के जगह क्या आएगा? डेल्टा टी बी. सो ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी. तो बेटा ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी. अब बेटा ए बी पे क्या है? देखो इधर. तो बेटा ए बी पे है बेटा लोअरिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी बी. ठीक है. अब बेटा ए सी पे देखो. ए सी क्या है बेटा? ए पे क्या है? P01 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और सी पे क्या है बेटा? P1 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. राइट. सो ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी. ए बी पे है बेटा डेल्टा टी बी और ए सी पे है बेटा P01 माइनस पी. राइट. तो बेटा P01 माइनस P1. सो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P01 माइनस P1. डेल्टा टी बी इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. P1 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. राइट. तो बेटा P01 माइनस P1 इक्वल होता डेल्टा P के. देयरफॉर डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P. तो बेटा डेल्टा टी बी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? डेल्टा P के. Now delta TB it is elevation in boiling point. Delta P it is lowering in vapor pressure. It means boiling point elevation is directly proportional to lowering in vapor pressure. तो बेटा elevation in boiling point directly proportional होता है किसके? lowering in vapor pressure के. As delta TB is increases, देखो आप, as delta TB is increases, then lowering in vapor pressure also increases. So delta TB directly proportional to delta P. अब बेटा थोड़ा रिमाइंड करो. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ डेल्टा P अपॉन P01 दैट इज इक्वल टू x2. याद है ना बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. होता है ना? चलिए, तो डेल्टा P अपॉन P01 दैट इज इक्वल टू x2. तो डेल्टा P इज इक्वल टू, अब बेटा ये P01 जाएगा इधर मल्टीप्लाइड में. तो बेटा क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा P इज इक्वल टू x2 इंटू P01. तो बेटा ये आ गया डेल्टा P इज इक्वल टू x2 इंटू P01. अब बेटा डेल्टा P की वैल्यू आ गई ना, तो मैं ये डेल्टा P की वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकता. तो बेटा क्या हो जाएगा फाइनली? डेल्टा TB इज इक्वल टू P01 इंटू x2. डेल्टा TB इज इक्वल टू P01 इंटू x2. So it is the relation between the elevation in boiling point and lowering in vapor pressure. ठीक है बेटा. अब आगे ध्यान से सुनो. Now according to elevation in boiling point, delta TB directly proportional to molality of solution. बेटे डेल्टा TB elevation in boiling point या बेटा boiling point elevation, it is directly proportional to molality of solution. बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन की. अब बेटे मोलालिटी मीन्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolve in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो बेटा सल्यूट के कितने मोल, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो बेटा सल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, उसे बोलते बेटा मोलालिटी। मोलालिटी MOLALITY मोलालिटी। और बेटा मोलालिटी को डिनोट करते बेटा स्मॉल m से। ओके, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अब बेटे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है ना, तो बेटा क्या करते हैं हम, कांस्टेंट कंसीडर करते ना। सपोज दैट कांस्टेंट इज KB, तो बेटा ये कांस्टेंट हमने क्या लिए बेटा KB, राइट। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब बेटा हम कांस्टेंट K लेते हैं ना, यहां बेटा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, इसलिए बेटा KB। जैसा बेटा हेनरी कांस्टेंट लिए थे KH, वैसा बेटा KB। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो ये डेल्टा TB बेटे इक्वल हो जाएगा किसके, KB इंटू M के। Now delta TB it is boiling point elevation, right? Now M it is the molality of solution, M रहेगा बेटा molality of solution, and KB it is the constant, KB क्या रहेगा बेटा constant, and this constant is called ebullioscopic constant। इस कांस्टेंट बेटा KB को बेटा क्या बोलते, इबोलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। Delta TB it is boiling point elevation, M is the molality of solution, KB it is the constant, and this constant is called ebullioscopic constant और मोलाल elevation constant। ठीक है। Now if मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1, अब बेटा सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है बेटा 1। मोलालिटी 1 मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा जब सोल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent, then in that case molality of solution is 1। तो बेटा वैसे कंडीशन में सोल्यूशन की मोलालिटी रहेगी 1। तो बेटा मैं M की जगह क्या लिख सकता फिर 1। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1। So delta TB is equal to KB into 1. Therefore, delta TB is equal to KB. Delta TB is equal to KB. So what is delta TB? It is boiling point elevation. Or KB, it is ebullioscopic constant. Right? अब बेटा मुझे KB को डिफाइन करना है, तो बेटा किसके इक्वल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के।
कब इक्वल है बेटा? जब सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 रहेगी। जब सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 रहेगी तो बेटा उस वक्त जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा that is called ebullioscopic constant, right? So the increase in boiling point of a pure solvent when molality of solution is 1 or unit. तो बेटा जब सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 रहेगी या बेटा यूनिट रहेगी, यूनिट मीन्स 1, तो बेटा उस वक्त जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा दैट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज कॉल्ड ebullioscopic constant. So the increase in boiling point of pure solvent when molality of solution is 1 or unit is called as ebullioscopic constant. And the unit of ebullioscopic constant is Kelvin किलोग्राम पर मोल. ये के का मतलब है बेटा केल्विन और ये बेटा केजी किलोग्राम और बेटा ये मोल MOLE. सो यूनिट ऑफ ebullioscopic constant is केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है. Now we are going to study determination of molar mass of solute by using elevation in boiling point. जैसा बेटा हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मोलार मास डिटरमाइन किए थे ना, वैसा ही बेटे हमको डिटरमाइन करना है मोलार मास ऑफ solute by using elevation in boiling point. So see here, determination of molar mass of solute M2. Determination of molar mass of solute M2 by using boiling point elevation. जैसा बेटा हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बनाए थे, याद है? M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 इंटू P01 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा P. बनाए थे ना बेटा? वैसा ही अब मोलार मास की एक्सप्रेशन बनाना है, मगर किसको यूज करके? बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. चलिए बनाएंगे. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब बेटा यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो. तो बेटा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. डेल्टा TB is equal to KB into M. Now delta TB, it is boiling point elevation. KB, it is ebullioscopic constant or molar elevation constant. M, it is molality of solution. अब बेटा माइंड में रखो, मोलालिटी अभी बताया मैंने आपको, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. सो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent. Now we know that M is equal to number of moles of solute, that is equal to W2 divided by M2. है ना बेटा याद? तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is equal to W2 into M2 divided by mass of solvent is equal to W1.
ठीक है। तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट का फॉर्मूला है W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट W1। तो बेटा W2 इट इज वेट ऑफ सैल्यूट, M2 इट इज द मोलार मास ऑफ सैल्यूट एंड W2 by M2 इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट और W1 इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा ये M2 नीचे आ जाएगा ना, तो मोलालिटी इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो स्मॉल m मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये बेटा स्मॉल m है और ये बेटा कैपिटल M है। सो स्मॉल m मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू W2 इन डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अब बेटा ये आ गया बेटा किसके लिए, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के लिए। तो बेटा मैं यहाँ मोलालिटी की जगह पुटअप कर दे सकता, यस। तो बेटा फिर क्या बन जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। नाउ डेल्टा TB elevation in boiling point, KB ebullioscopic constant, W2 weight of solute, M2 molar mass of solute, W1 weight और mass of solvent। अब बेटा हमको M2 की एक्सप्रेशन बनाना है ना, मोलार मास ऑफ सैल्यूट। तो बेटा ये M2 जाएगा इधर, डेल्टा TB आएगा इधर। सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन बिकम्स M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। So it is the expression of molar mass of solute by using elevation in boiling point। तो ये है बेटा एक्सप्रेशन सल्यूट के मोलार मास की, किसको यूज करके, बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हियर M2 मोलार मास ऑफ सल्यूट, KB ebullioscopic constant, W2 weight of solute, delta TB it is elevation in boiling point, W1 it is the mass of solvent, right। अब जरा ध्यान से सुनो, if all the masses are given in ग्राम, अगर बेटे पूरे मासेस बेटा ग्राम में दिया तो बेटा M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। So it is the formula to determine molar mass of solute by using elevation in boiling point। तो बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे when all the masses are given in किलोग्राम, और बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे when all the masses are given in ग्राम। तो बेटा किलोग्राम के लिए ये फॉर्मूला और बेटा ग्राम के लिए बेटा ये फॉर्मूला। ओके, अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। कल बेटा हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।